8 जनवरी 2025 बुधवार। ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पहला पाठ, पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 11 से 18। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जानते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा कि और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और हम में विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रखता है वह ईश्वर पे निवास करता है और ईश्वर उसमें। यदि हम पूरे भरोसा के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं, तो हमारा प्रेम पूर्णतः प्राप्त कर चुका है। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45 से 52। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाह्य किया कि नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेतसाइदा चले जाए। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रखे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों को चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार के अंश को ध्यान से पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि समुद्र को शांत करने की घटना के बाद भी शिष्य रोटियों के चमत्कार के बारे में सोच रहे थे। इसलिए सुसमाचार लेखक कहता है, शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपने बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। यह एक साधारण चमत्कार से कहीं अधिक था। रोटियों के चमत्कार में कई रहस्य सामने आए हैं। यह घटना ठीक से समझ में आ गई हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा और सशक्तिकरण का स्रोत बन सकती है। ईश्वर के हाथों में रखा गया है। हमारा छोटा सा योगदान जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत बड़ी सामग्री बन सकता है। जब हमारी क्षमताएं और प्रतिभाएं प्रभु को अर्पित की जाती है, तब वे महान मानवीय जरूरत को पूरा करने के लिए समृद्ध हो जाएगी। आप सभी को जय यीशु।